मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि स्कूल की लड़कियां बस में ट्रिप में जा रही हैं। उनमें से दो बहुत ही नटखट होती हैं और सड़क पर चलते लड़कों को छेड़ती हैं और कहती हैं यहाँ नदी के पास जो होटल है हम उसी में ठहरे हैं, वहाँ तुम जरूर आना बॉयज। इस ग्रुप में एक लड़की बहुत ही शांत बैठी होती है और नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। यही इस मूवी की हीरोइन मित्सुको है। बाकी लड़कियां मस्ती में तकिए फाड़ कर एक दूसरे पर फेंक रही होती है। उनकी टीचर चिल्लाती है कि लड़कियों की तरह बिहेव करो, तुम लोग तो वानर सेना लग रही हो। टीचर और ड्राइवर बातें कर रहे होते हैं। आगे दूसरी बस में बिल्कुल ऐसे ही एक और वानर सेना जा रही होती है जिनको देखकर ये लोग हाथ हिला रहे होते हैं। तभी अचानक किसी के हाथ लगने से मित्सुको का पैर नीचे गिर जाता है। वो उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है और तभी वहाँ एक अनहोनी होती है। आगे वाली बस आधी कट हो जाती है और उसमें बैठे लोग भी आधे कट हो जाते हैं। मित्सुको के बस का और उसमें बैठी लड़कियों और ड्राइवर का भी वही हाल होता है। ऐन वक्त पर झुक जाने से मित्सुको बच गई होती है। वो पेन लेकर ऊपर उठती है तो देखती है कि वहाँ ड्राइवर और लड़कियों के आधे आधे शरीर कटे हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा होता है। वो बहुत ही डर जाती है। लगता है किसी अमानुष शक्ति ने दोनों बसेस को बीच में से काट दिया है। मित्सुको की कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। कुछ देर में ड्राइवर की बची खुची जान भी निकल जाती है और बस भी रुक जाती है। व्यूअर्स, आपको ही इतना डर लग रहा है तो सोचो मित्सुको को क्या हाल हुआ होगा। तभी पास के जंगलों से वही अमानुष शक्ति एक बार फिर से मित्सुको की ओर आ रही होती है। वो फिर से झुक जाती है और इस बार भी बच जाती है, पर उस शक्ति की ताकत से मित्सुको के कुछ बाल कट जाते हैं। अब सारी बस खून से भर जाती है। वो शक्ति फिर से आती है। अब मित्सुको बस से बाहर उतरती है और घबराती हुई तेज भागने लगती है। रास्ते में वो कई कटे हुए शरीर देखती है। वो शक्ति लगातार उसके पीछे आ रही होती है। वो चीखती हुई भाग रही होती है और तभी रास्ते में कटे हुए शरीरों को देखती है। उसका डर अब और भी बढ़ जाता है और वो तेज दौड़ती रहती है। कुछ दूर पर चार लोग चल रहे होते हैं। वो उन्हें भी वार्न करती है कि पीछे देखो, कोई बुरी शक्ति हमारे पीछे पड़ी है, जल्दी से झुक जाओ। इतने में वो उनमें से एक लड़की को नीचे धकेलती हुई खुद भी गिर जाती है। बाकी के जो लोग खड़े थे उनका भी वही हाल होता है। वो भी दो पीस में कट जाते हैं। इतने में 5 लोग साइकिल पर आते हैं। मित्सुको चिल्लाकर उन्हें भी वार्न करती है कि उस तरफ मत जाओ मत जाओ, पर वे आगे निकल जाते हैं और उनका भी वही हाल होता है। इतना ही नहीं, जिस लड़की को मित्सुको ने बचाया था उसका भी शरीर कट गया होता है। मित्सुको जंगल के अंदर अब भागने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि वो एक नदी के किनारे पहुंचती है जहां कटे हुए शरीर पड़े हुए होते हैं। उस शक्ति ने अपना कारनामा वहां भी दिखाया होता है। मित्सुको का सफेद यूनिफॉर्म अब पूरे खून से लाल हो गया होता है, इसीलिए वो वहां पड़े एक और व्हाइट यूनिफॉर्म को पहन लेती है। फिर वो चलने लगती है। अब कट करके मित्सुको के स्कूल को दिखाते हैं जहाँ उसकी एक फ्रेंड आकर कहती है, तुम्हारे बाल इतने गीले क्यों हैं? अपने मुंह में और ये बालों में तुमने लगा क्या रखा है? मित्सुको चकित रह जाती है क्योंकि ये लड़की उसके स्कूल में नहीं पढ़ती, पर इस वक्त उसे ऐसा लगता है कि वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। मित्सुको को लगता है कि वो पागल हो गई है। तभी उसके 2 और फ्रेंड्स आते हैं। तेज हवा चल रही होती है और मित्सुको को लगता है कि वो शक्ति आ रही है। वो झुक जाती है, पर ये असल में तेज हवा ही होती है। मित्सुको अब बहुत ही डरी भी होती है। उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? स्कूल जाने से तुम्हें क्या तकलीफ है? चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वे उसे वापस स्कूल की ओर लेके जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि वे स्कूल के कैंपस के अंदर जाने वाली होती हैं कि तेज हवा चलने लगती है। मित्सुको डर कर वहाँ से भाग जाती है और स्कूल की बिल्डिंग की ओर भागती है। उसकी फ्रेंड पीछे से चिल्लाती है कि इतनी तेज भी मत भागो, गिर जाओगी। वो भी उसके पीछे भागने लगती है। मित्सुको को डर होता है कि स्कूल में कहीं वो शक्ति ना आ जाए जिसने सभी को बस में काटा था, और डर के मारे वो बड़बड़ाती है कि कुछ बुरा तो नहीं होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा। उसकी फ्रेंड उसे गले लगाकर कहती है कि कुछ नहीं होगा यार, डोंट वरी। फिर वहाँ पर 2 टीचर्स आती हैं और उससे पूछती हैं, ये तुम्हारे बालों का क्या हाल हो रखा है? बाल ठीक करने का भी टाइम नहीं है कि तुम्हारे पास? पर उसकी फ्रेंड कहती है कि आज मित्सुको की तबीयत खराब है और वो कल अपने बाल ठीक करके आएगी। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। कट करके क्लासरूम के अंदर दिखाते हैं। मित्सुको पूछती है कि क्या मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ? मैं यहाँ कितने महीनों से पढ़ रही हूँ? उसकी फ्रेंड कहती है, अरे तुम पहली कक्षा से यहीं मेरे साथ पढ़ती हो। मित्सुको कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा था और अब वो अपने सपने के बारे में बताने लगती है। उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है कि हवा भी कहीं किसी को काट सकती है। तब मित्सुको बताती है कि मेरे साथ जो भी लोग थे वे सब मर चुके हैं, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। वो देखो वो फिर से वो शक्ति आ रही है, इसी तरफ आ रही है। उसकी फ्रेंड खिड़की खोलती है और कहती है, ये तो सिर्फ हवा है, कोई बुरी शक्ति नहीं है जिससे तुम डर रही हो। तुम अपने हाथ से फील करके देखो, ये तो सिर्फ हवा है। मित्सुको खिड़की के बाहर अपना हाथ निकालती है और ठंडी हवा उसके हाथ को छूती है। उसकी फ्रेंड कहती है, देखा, ये तो सिर्फ नॉर्मल हवा है, लगता है तुम किसी कंफ्यूजन में हो। चलो अब हम क्लास कट करके वॉक पे चलते हैं। मित्सुको मान जाती है और रास्ते में उन्हें और 2 लड़कियां मिलती हैं जो उनके साथ चलने लगती हैं। इस तरह चारों अपनी क्लासेस कट करके जा रही होती हैं। उन्हें एक टीचर रोक कर पूछती है, चारों कहाँ चल दी, क्या प्लान है? वे कहती हैं कि हम ग्रुप स्टडी करने जा रही हैं और उस टीचर से बचकर निकलती हैं। टीचर की नाक के नीचे से क्लास कट करके चारों बदमाश जंगल के अंदर चले जाती हैं। अब कट करके दिखाते हैं कि चारों एक जगह बैठ जाती हैं। मित्सुको की फ्रेंड उसके सपने के बारे में सभी को बता रही होती है। पता है, इसने सपने में हवा जैसी एक खतरनाक शक्ति देखी और इसके सभी साथियों को उसने खत्म कर दिया था और सभी के शरीर बीच से कट भी हो गए थे। ये अकेली बच गई थी और इसकी ड्रेस पर खून भी लग गया था। ये कहती है कि किसी नदी के पास जाकर इसने हाथ मुंह धोया और ड्रेस चेंज करके स्कूल आ गई। और ये कहानी सुनकर सभी हंसने लगती है। उनमें से एक लड़की होती है सुर, जिसने गले में माला पहनी होती है। वो कहती है, मुझे तो ये सपना नहीं कोई और ही मामला लगता है। वो पैरेलल यूनिवर्स की भी तो घटना
घटना हो सकती है। मतलब अगर हम यहाँ खड़ी हैं तो हमारे बिल्कुल पास हमारे रूप से मिलती जुलती एक दूसरी दुनिया हो सकती है। उसी तरह एक तीसरी दुनिया भी हो सकती है। एक ही वक्त एक ही जगह पर इस तरह की मल्टीपल यूनिवर्स के होने की संभावना है। और इन्हीं पैरेलल यूनिवर्स में से एक को शायद मित्सुको ने देखा होगा। लड़कियों को उसकी बात समझ नहीं आती, तब वो लड़की पानी में एक पत्थर फेंकती है और कहती है मैंने उस पत्थर को फेंका, ये रियलिटी है। पर यह भी पॉसिबल है कि उस दूसरी दुनिया में मेरे रूप की एक लड़की यहाँ बैठी है और शायद कुछ देर में पानी से एक मगरमच्छ निकलकर उसको खा भी सकता है। उसकी कल्पना को विजुअल में दिखाया जाता है। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर तो लड़कियां हंसने लगती हैं। तभी वहाँ एक बड़े तकिए से वे खेलने लगती हैं। पहले सीन की तरह ही इस सीन में भी तकिए के अंदर से फर उड़ने लगते हैं। उनमें से एक फर मित्सुको के हाथ में चुभता है और उसके हाथ से खून निकलता है। सुर कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रही होती है। मित्सुको कहती है यहाँ सब कुछ विधि के अनुसार होता है और किसी ने एक प्लान बनाया है और हम उस प्लान के अनुसार ही चल रहे हैं। मैं इस फर को छोड़ देती हूँ तो ये नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं आता? सच में विधि में तो यही लिखा है कि इस वक्त उसे नीचे गिरना है, हम उसे नहीं बदल सकते। इस पर सुर कहती है तुम गलत कह रही हो, विधि को बदलने की शक्ति हमारे पास है। सोच लो, तुम हर रोज एक ही तरह के काम करती हो, एक दिन अचानक तुम उस रूटीन से हटकर कुछ अलग कर दोगी तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अब इस तरह का कोई लेक्चर देती हुई सुर अचानक नदी में गिरने जाती है। सभी चौंक जाते हैं। तब वो रुक कर कहती है देखा, इस वक्त मैं पानी में गिरने वाली थी और तुम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर पानी में ना गिरकर मैंने अपनी किस्मत बदल डाली। इस तरह अगर तुम वो करो जो कोई एक्सपेक्ट ना करे तो तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो। फिर वे वहाँ पर खेलने लगते हैं। आगे मित्सुको और उसकी फ्रेंड जा रही होती हैं और उनके पीछे सुर और दूसरी लड़की दौड़ रही होती है। अब मित्सुको को व्हाइट ड्रेस पहनी भी कुछ लड़कियां दिखती हैं जो बिल्कुल ही अलग तरह के मेकअप में होती हैं। शायद ये भी उसका सपना ही हो। कट करके दिखाते हैं कि दोनों भागती हुई अपने क्लासरूम में जाती हैं। अब मित्सुको सपने और सच्चाई के बीच का कंफ्यूजन भूलकर थोड़ा खुश दिखाई देती है। तब टीचर आती है और पूछती है कि वो दोनों इतनी देर कहाँ थी। वो कहती है मैम, मित्सुको की तबीयत खराब थी इसीलिए बाथरूम गई थी। क्लास शुरू हो जाती है और मित्सुको अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तभी वो अपने पास पड़े एक तकिए को देखती है। अरे हर तरफ ये तकिए क्यों पड़े हैं? सोचती हुई वो तकिए को ओपन करती है। उसकी फ्रेंड उसे तकिया मांगती है और मित्सुको तकिया उसके पास फेंकती है और तभी अचानक एक मशीन गन से सभी लड़कियों पर गोली चलती है और चलाने वाली कोई और नहीं, उनकी टीचर ही होती है। तुम लोगों ने इतनी हिम्मत की कि मेरी क्लास कट करोगी, मरो तुम सब। इससे चिल्लाती हुई वो टीचर मित्सुको के पास जाती है और इस बीच सुर और उसकी फ्रेंड क्लास में आती हैं और मित्सुको को वहाँ से बचाकर लेके जाती हैं। कट करके दिखाते हैं कि वे क्लास से बाहर भाग रही होती हैं। वे देखते हैं कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को टीचर खत्म कर रहे होते हैं। वहाँ दूसरी टीचर आती है और एक लड़की उससे मदद मांगती है। उस टीचर के हाथ में भी गन होती है और वो उस लड़की को शूट कर देती है। अब मित्सुको, सुर और उसकी फ्रेंड को देखकर टीचर उन पर गोली चलाते हैं। गन शॉट से सुर की फ्रेंड का हाथ टूट जाता है और उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मित्सुको और सुर किसी तरह वहाँ से बचने की कोशिश करती हैं, पर वो टीचर सुर को भी मार डालती है। पहले सीन की तरह इस वक्त भी मित्सुको अब अकेली होती है और उसके सारे फ्रेंड्स मर चुके होते हैं। मित्सुको को चक्कर आने लगते हैं। मरने की हालत में भी सुर उससे कहती है संघर्ष करना ही जिंदगी है, तुम्हें भी वही करना है, तुम जरूर करोगी और यहाँ से बच निकलोगी। इतने में टीचर सुर को फिर से शूट कर देती है और अब वो बिल्कुल ही मर जाती है। मित्सुको वहाँ से निकलकर भागने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि मित्सुको की ही तरह बाकी बच्चे भी वहाँ से भाग रहे होते हैं और बिल्डिंग के अंदर से टीचर उन पर अंधाधुंध गोलियां चला रही होती हैं। कुछ टीचर्स बॉम्ब भी फेंक रहे होते हैं। बाप रे, बिल्कुल युद्ध जैसा माहौल बन गया होता है। मित्सुको और कुछ बच्चे किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं और दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, पर वहाँ वैसा ही हादसा होता है जैसे बस में हुआ था। हवा का तेज झोंका आता है और वो शक्ति मित्सुको के सभी साथियों को 2 टुकड़े में कर देती है। अब मित्सुको बचकर पास के एक टाउन में जाती है और वहाँ के दरवाजे खटखटाती है। वहाँ कोई नहीं होता, सब खाली नजर आता है। वो फिर भागने लगती है। उसे अपनी जान किसी भी हालत में बचानी थी। फिर वो एक मार्केट के अंदर घुस जाती है जहाँ कई लोग होते हैं। वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रोती हुई कहती है कि प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। पुलिस वाली पूछती है कि किससे बचाना है तुम्हें? वो कहती है वो देखिए वो तेज हवा, उस शक्ति से हम सबको बचा लीजिए। पुलिस वाली पूछती है पागल तो नहीं हो तुम, डॉक्टर के पास ले जाओ तुम्हें। उनकी बातों से तो लगता है कि वो मित्सुको को जानती है। वो मित्सुको को नाम से पुकार रही होती है और उसे एक आईना दिखाती है और पूछती है कि तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है? आईने में मित्सुको का चेहरा, हेयर स्टाइल, उसका रूप सब कुछ बदला हुआ दिखता है। चलो मैं तुम्हें ठीक जगह पे लेके जाती हूँ। और ये कहकर वो मित्सुको को अपनी कार में कहीं लेके जाती है। कट करके दिखाते हैं कि रास्ते में सभी लोग उस पुलिस कार का स्वागत करते हैं। मित्सुको अब टीनेजर नहीं बल्कि 25 साल की जवान लड़की बन गई होती है, पर उसकी समझ में नहीं आता कि इतने लोग उसे देखने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं। वो गाड़ी से उतरती है तो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहीं लेके जाते हैं। वो अंदर जाती है तो उसकी वही पुरानी फ्रेंड उसे मिलती है और अब वो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि दुल्हन की ड्रेस में होती है। मित्सुको उससे बात करना चाहती है पर वो कहती है कि यहाँ नहीं, कहीं और बात करेंगे। फिर वहाँ के लोग मित्सुको के बाल ठीक करने लगते हैं और उसे एक सुपर्ब ड्रेस पहनाते हैं।
तब उसकी फ्रेंड उनसे कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड से प्राइवेट में बात करनी है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। उनके जाने के बाद वो पूछती है कि मुझे पहचाना? मित्सुको कहती है कि हाँ, तुम मेरी फ्रेंड अकी हो। पर अब भी मित्सुको घबरा रही होती है। अकी कहती है घबराओ मत, नो टेंशन, इस वक्त तुम एक मैरिज हॉल में हो, तुम्हारा रूप एक है पर तुम्हारे दो कैरेक्टर्स हैं, वो स्कूल की लड़की भी तुम हो और ये 25 साल की लड़की भी तुम ही हो। मित्सुको एकदम ब्लैंक हो जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अकी कहती है धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है और तुम्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उनका मेकअप हो गया होता है। आपको क्या लगता है यहाँ शादी किसकी हो रही है? ये मित्सुको की शादी है और अकी दुल्हन की सहेली है। अकी कहती है मैं तुम्हें 2-3 सैंपल दिखाती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ के लोगों के हाथ पैर तोड़कर फेंकती है। वो उस पुलिस वाले को नीचे डालकर उसके मुंह पर पंच मारती है। इस तरह वो लगभग 10-15 लोगों को मार डालती है। पता नहीं उस पे कौन सा भूत चढ़ गया था। ये सब करके वो मित्सुको को अपने साथ लेके जाती है। जाते जाते वो एक लड़की को पकड़ती है और कहती है इसे हम दोनों मिलकर मारेंगे, ओके? और ये कहकर वो उस लड़की को नीचे पटक कर मार डालती है। फिर वो एक टूटा हुआ बोतल निकाल कर मित्सुको को देती है और कहती है ये अपने पास रखो और रास्ते में जो भी आए उसके पेट में घुसा देना। अब ये सब देखकर तो हमारा भेजा फ्राई हो ही रहा है और ये लोग ट्विस्ट पे ट्विस्ट डाल रहे हैं। प्रार्थना करो कि कम से कम क्लाइमेक्स में सब कुछ पता चल जाए। खैर, कट करके दिखाते हैं कि मित्सुको हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर मैरिज हॉल में जाती है। सभी फूलों से उसका स्वागत करते हैं। तो मित्सुको बन गई दुल्हन। अब दूल्हा कौन है भाई? तभी हमें एक चीज खोलकर दिखाते हैं। उसके अंदर एक अजीब सा झांटू होता है जिसका शरीर आदमी का और सर की जगह सुअर का सर होता है। इतने में वहाँ के लोग अपने कपड़े फाड़कर नाच गा रहे होते हैं। ये सब देखकर मित्सुको को गुस्सा आ जाता है और वो उस दूल्हे की गर्दन पर कांच का टुकड़ा घुसा देती है। खून बहने लगता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। फिर वो बाकी के लोगों को भी इसी तरह मार डालती है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने वाली होती हैं कि उनकी स्कूल की 2 टीचर्स ब्लैक ड्रेस में आती हैं। दोनों मैट्रिक्स वाली ड्रेस में होती हैं। वे दोनों कराटे और कुंफू का डेमो देना शुरू करती हैं और उन्हें कैंडी क्रश की तरह क्रश करके दोनों सहेलियां भाग जाती हैं। कुछ दूर जाने पर अकी कहती है मित्सुको अब तुम्हें अकेले भागना होगा। उनका पीछा करते हुए लोगों को वो अपनी तरफ डाइवर्ट करती है ताकि मित्सुको आगे भाग जाए। अब कट करके दिखाते हैं कि रास्ते में मैराथन दौड़ने वाली एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है तुम मेरे साथ दौड़ो। उसके साथ दौड़ते हुए वो रास्ते में एक आईना देखती है। उसमें देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि अब उसकी ड्रेस, उसका हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया होता है। लगता है अब वो अपने तीसरे कैरेक्टर में बदल चुकी है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है अरे तुमने हमें पहचाना नहीं? मित्सुको पूछती है हम यहाँ कर क्या रहे हैं? उसकी फ्रेंड कहती है क्या मतलब क्या कर रहे हैं, दिखता नहीं हम मैराथन दौड़ रहे हैं, चलो चलो सब मिलकर दौड़ते हैं। वो उनके साथ दौड़ने लगती है। अब उसे सब लुज़मी कहकर पुकारते हैं जो इस तीसरे कैरेक्टर का नाम है। वे बहुत देर तक और दूर तक दौड़ती है। रास्ते में लोग उन्हें पुरस्कारित करते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि कौन बनेगा विनर, वी आर वेटिंग। ये टीम मैराथन होती है इसीलिए एक ही टीम के 4 लोग साथ में दौड़ रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये चारों बचपन में इसी तरह साथ में दौड़े थे, फिर स्कूल और कॉलेज में भी एक टीम बनकर दौड़े थे। अरे आप हीरोइन का चेहरा भूले तो नहीं? बीच में जो दौड़ रही है ना नंबर 3221, वही अब हमारी हीरोइन है। हमारी नई हीरोइन लुज़मी अब सबको पीछे छोड़कर सुपर रनिंग कर रही होती है। तब उसके सामने उसकी फ्रेंड का वही स्कूल वाला रूप दिखाई पड़ता है। इसी बीच वही सुअर का सर वाला दूल्हा उसके पीछे आ रहा होता है और उसके पीछे टीचर्स भी आ रही होती है। टीचर्स वहाँ दौड़ती भी सभी लोगों को मार डालती है और अब लुज़मी के पीछे पड़ जाती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे दूसरे ट्रैक में दौड़ने को कहते हैं और खुद सीधे चले जाते हैं। उनके पीछे टीचर चली जाती हैं और इस तरह लुज़मी बच जाती है। अब कट करके दिखाते हैं कि वो दूसरे ट्रैक पर दौड़ रही होती है। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जिंदगी से उब चुकी होती है। रास्ते में सब उसे चीयर कर रहे होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि दौड़ते हुए वो एक पहाड़ पर पहुंचती है जहाँ एक गुफा होती है। उसके अंदर जाते ही एक आवाज आती है मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। फिर वो देखती है कि एक लड़की आती है और खुद को लुज़मी की फ्रेंड बताती है। वो उसे एक जगह लेके जाती है। वहाँ कई लड़कियां होती है और उनके शरीर पर खून ही खून होता है। वो फ्रेंड जो उसे लाई थी वो कहती है तुम्हें मारकर ही हम जिंदा रह पाएंगी, और ये कहकर वो लुज़मी की गर्दन पर चाकू रखती है। लुज़मी चौंक जाती है कि ये कैसी फ्रेंड है जो एकदम विलन जैसा काम कर रही है। तभी उसकी वही पुरानी फ्रेंड वहाँ आती है और उस लड़की की गर्दन मरोड़कर उसको मार डालती है। फिर वो लुज़मी से पूछती है क्या तुम दौड़ सकती हो? लुज़मी कहती है हाँ थोड़ी शक्ति तो बची है मेरे में। फिर वो लुज़मी का हाथ पकड़कर उसे और दौड़ाती है। उसे ही नहीं लगता है हमें भी ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कट करके दिखाते हैं कि वे दौड़कर गुफा की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब उसकी फ्रेंड पूछती है तुम्हें अपने पहले कैरेक्टर का नाम याद है? लुज़मी कहती है हाँ उसका नाम मित्सुको है। ओके अब तुम लगातार अपना नाम लेती रहो। फ्रेंड की बात मानकर लुज़मी लगातार मंत्र जाप कर रही होती है कि मेरा नाम मित्सुको है, मेरा नाम मित्सुको है, मेरा नाम मित्सुको है, और लगातार वही नाम जपने पर वो वही पुरानी स्कूल बस वाली लड़की बन जाती है। पता नहीं ये कैसे हुआ। और अब फ्रेंड कहती है कि तुम आंखें बंद करो। उसकी बात सुनकर मित्सुको आंखें बंद करके कुछ देर बाद खोलती है। वो देखती है कि उसके फ्रेंड के हाथ के अंदर से 2 मोटे धागे निकलते हैं। वो मित्सुको को उन्हें खींचने को कहती है और साथ ही अपना नाम भी जपने को कहती है।
जाती है। मित्सुको बिल्कुल वैसा ही करती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि हम इस वक्त एक काल्पनिक दुनिया में हैं और तुम इस काल्पनिक दुनिया की मेन कैरेक्टर हो। अगर तुम किसी तरह यहाँ से बच निकलो तो हम सब यहाँ से बच निकल पाएंगी और सच्चाई की दुनिया में चले जाएंगे। तुम्हें सिर्फ ये धागा खींचकर मुझे मारना होगा, प्लीज इतना सा काम कर दो। मित्सुको दोनों धागे खींचने लगती है और उसके फ्रेंड के शरीर से और हिस्से से और भी धागे निकल रहे होते हैं। उसका शरीर पूरी तरह से छिल जाता है और लगता है कि उसे उन धागों से ही बनाया गया था। दर्द के मारे वो चिल्लाती है और साथ ही मित्सुको से कह रही होती है कि रुको मत, खींचती जाओ खींचती जाओ। उसके पूरे शरीर से धागे निकल रहे होते हैं। आखिर में उसका शरीर फट जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। उसके शरीर से निकले हुए धागे उसके पीछे की तरफ जाते हैं जहाँ रोशनी होती है। अब मित्सुको उन धागों को फॉलो करती हुई और रोशनी की ओर जाती है। कट करके दिखाते हैं कि वहाँ एक नई और अजीब दुनिया होती है। वहाँ सिर्फ आदमी होते हैं और एक भी औरत नहीं होती। कट करके उसे किचन के अंदर दिखाते हैं। इस नई दुनिया में सिर्फ आदमी रहते हैं, औरतों का तो नामो निशानी नहीं होता, वे सब मर चुकी होती हैं। वहाँ वो अपनी फोटोज को देखती है, उसकी स्कूल की फोटो, फिर दुल्हन के रूप वाली फोटो और फिर मैराथन रनर वाली फोटो। इस तरह उसके हर कैरेक्टर की फोटो वहाँ पोस्टर जैसी लगी होती है। उन पोस्टर पर लिखा होता है दिस इज गेम। गेम आप ही की तरह मित्सुको भी चौंक जाती है। तभी वहाँ एक टीनेज लड़का आता है और पूछता है मुझे पहचाना। मित्सुको को वो जाना पहचाना सा लगता है पर उसे कंफ्यूजन भी होती है। वो कहता है कि अब हम तुम्हारे फ्यूचर में हैं। मित्सुको बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि वो नींद में चल रही है। कट करके दिखाते हैं कि वो एक गुफा के अंदर चल रही होती है। उस गुफा से बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि दुनिया में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और पास से एक बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग होती है। कट करके दिखाते हैं कि मित्सुको अब उस बिल्डिंग के अंदर चल रही होती है। वहाँ की दीवारों के अंदर लड़कियां खड़ी भी मिलती हैं। पता ही नहीं चलता कि ये लड़कियां हैं या मूर्तियां। चलते चलते मित्सुको उस बिल्डिंग के सेंट्रल एरिया में पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे समझ में आता है कि उसके साथ हो क्या रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जिसके हाथ में रिमोट होते हैं और वो कोई गेम खेल रहा होता है। उसी गेम को अब तक आप सभी देख रहे थे। एक्चुअली मित्सुको कई साल पहले ही मर चुकी थी पर इस बूढ़े ने उसका डीएनए निकाल कर रख लिया था। इतना ही नहीं, उसने मित्सुको के फ्रेंड के डीएनए भी निकाल कर रख लिए थे और उन्हीं डीएनए को रखकर इस आदमी ने उनके क्लोन्स भी बना लिए थे। उन क्लोन्स को रखकर वो अपना गेम खेल रहा था और उन लड़कियों के क्लोन्स को गलत इस्तेमाल भी कर रहा था। इतना ही नहीं, वो बूढ़ा अपने आप को हमेशा यंग रखना चाहता था, इसलिए उसने खुद अपनी क्लोनिंग कर रखी थी और उस क्लोन को देखकर वो अपनी जवानी जी रहा होता है। वो कहता है मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता था और ये कहकर उसे अपने पास बुलाता है। एक्चुअली अब तक जो भी आप देख रहे थे वो सिर्फ एक गेम था और गेम में कई लेवल्स होते हैं और हर लेवल्स की अलग कहानी होती है और हर कहानी के कैरेक्टर्स अलग होते हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स को इस मूवी में अलग अलग दिखाया गया है, जैसे स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, दुल्हन और फिर मैराथन रनर। अब मित्सुको को पूरी बात समझ में आती है, लेकिन इतने में वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसको सुर की बात याद आती है कि सब कुछ किसी की लिखी हुई विधि के अनुसार ही होता है, पर अगर तुम उस विधि को बदलना चाहती हो तो वो काम करो जो कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम कर सकती हो। वो उस क्लोन की गर्दन मोड़कर उसको मार डालती है और फिर उस बूढ़े की छड़ी उठाकर अपनी छाती पे घोंपती है और मर जाती है। इसे उस बूढ़े आदमी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सुर की बातें सच निकलती है और मित्सुको की किस्मत बदल जाती है। कट करके दिखाते हैं कि मित्सुको ने गेम के हर लेवल पर जिन कैरेक्टर्स का रूप लिया था वे सब मर जाते हैं। स्कूल की लड़की का कैरेक्टर, फिर दुल्हन का कैरेक्टर, मैराथन रनर का कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर अभी इस मूवी के बारे में आपको कंफ्यूजन है तो ये रहा आपके लिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपने कई गेम्स खेले होंगे जैसे पबजी, फ्री फायर इत्यादि। खेलते वक्त आप अपने मोबाइल को लेफ्ट घुमाते हैं तो गेम के कैरेक्टर लेफ्ट को जाना पड़ता है और राइट घुमाया है तो राइट की तरफ जाना होता है। अगर आप उससे गन उठवाना चाहते हैं तो वो गन उठाता है, शूट करवाना चाहते हैं तो वो शूट करता है और इसी तरह आप उस गेम के कैरेक्टर को अपने इशारों पर नचा रहे होते हैं। पर सोचिए अगर एक दिन उस गेम का कैरेक्टर आपसे पूछे कि मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों करते हो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे इशारे पर नहीं नाचूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सोचिए अगर आपके गेम के सारे कैरेक्टर्स इस तरह बगावत करते हैं और सभी सुसाइड करके मर जाते हैं, फिर आपके गेम का क्या होगा और आपका क्या होगा? अपने बारे में आप ऐसा फील करेंगे? इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये मूवी है और इसके एक्टर्स ने अपना किरदार बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक